सभी लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और इसके लिए वे अलग अलग फील्ड्स को चूज करते हैं और उस पर लगातार काम भी करते हैं। पर लगातार काम करने के बाद भी वे पाते हैं कि वे उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक वो पहुंचना चाहते थे और वे अपने फील्ड में एक नाकाम सा नाम बन के रह चुके हैं। पर क्या आपने सोचा है कि इसके क्या कारण है? यूएसए में किए गए एक सर्वे में ज्यादातर लोगों ने अपने असफलता का कारण अपने अंदर छिपे डर को ही माना था। और यदि देखा जाए तो सच्चाई भी यही है कि हमारे अंदर का डर ही हमें हमेशा सफल होने से पीछे खींचता है। किसी व्यक्ति के अंदर का डर किस प्रकार से उसे असफल होने से रोकता है, इसे सही से समझने के लिए आइए जानते हैं जॉन स्मिथ के बारे में। जॉन स्मिथ अमेरिका में टेक्सास के रहने वाले हैं और वे बताते हैं कि वे तब 22 साल के थे जब उन्होंने टैक्सेशन के फील्ड में काम करना शुरू किया। परंतु 10 साल तक काम करने के बाद भी उन्होंने पाया कि वे इस फील्ड में मात्र एक असिस्टेंट बन करके रह गए हैं और हालत अब इतनी खराब हो चुकी थी कि उनको अब क्लरिकल वाले काम मिल रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनसे गलती कहाँ हो रही है और काफ़ी सोचने के बाद से उन्हें समझ में आया कि उनके असफलता का मुख्य कारण उनके अंदर छिपा डर है। दरअसल स्मिथ मानते थे कि वे बुक कीपिंग और क्लाइंट्स के सभी डेटास को अरेंज करने का काम सही से कर पा रहे थे, पर उसके आगे का काम जैसे कि क्लाइंट्स के टैक्सेशन से रिलेटेड सभी डेटास को अलग अलग गवर्नमेंट पोर्टल्स पर सही से फीड नहीं कर पा रहे थे। दरअसल उन्हें इस बात का डर था कि यदि वे इन सभी डेटास को अलग अलग गवर्नमेंट पोर्टल्स पर फीड करते हैं तब इन सभी डेटास को सबमिट करते समय हो सकता है कि टैक्स कैलकुलेशन में उनसे कोई मिस्टेक हो जाए या फिर कुछ गलत क्लेम हो जाए। और ऐसे में वे क्या करेंगे यदि डिपार्टमेंट इन सभी मिस्टेक्स की वजह से उनके क्लाइंट्स को नोटिस इशू करे, और ऐसे में वो क्लाइंट्स के गुस्से को कैसे फेस करेंगे। और इन्हीं सभी डर से वे कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे थे और ना ही वे अपने लिए नए क्लाइंट्स बना पा रहे थे। और इसी वजह से वे पिछले 10 सालों तक बुक कीपिंग और टैक्सेशन के फील्ड में एक नाकाम नाम बन करके रह गए थे। पर जब उन्होंने अपने डर को पहचाना और उस पर लगातार काम किया और अपने आप को ये समझाया कि वे अपने डर पर काबू पा सकते हैं और किसी भी गलती के होने पर कौन से अलग अलग तरीके से सुलझा सकते हैं, और इसी तरीके से वे अपने डर को फेस करने का फैसला करते हैं और इस तरीके से वे एक नए क्लाइंट का काम फ्री ऑफ कॉस्ट करने का निर्णय करते हैं। और इसके बाद उन्हें अपने एक्शंस पर विश्वास ही नहीं होता कि वे इस काम को इतने आराम से कर पा रहे थे, जिसे लेकर के वे अपने मन में ना जाने कितने सारे डर पाल रखे थे। और इस काम के करने के बाद से उनके अंदर काफ़ी ऊर्जा भी पैदा होती है। स्मिथ बताते हैं कि जब वे 34 साल के थे तो मात्र 3 साल के अंदर ही उन्होंने 43 न्यू क्लाइंट्स भी बना लिए थे और मात्र कुछ वर्षों के अंदर ही वे अपना एक टैक्स कंसल्टेंसी फर्म भी ओपन करते हैं। और ये सभी सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया था। और इसीलिए अलग अलग ऑथर्स यही बताते हैं कि हमें अपने अंदर के डर को कभी भी अपने असफलता का कारण नहीं मानना चाहिए, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ही देखना चाहिए। आइए जानते हैं कि डर और अपॉर्चुनिटी के विषय में अलग अलग ऑथर्स किन किन प्रिंसिपल्स को महत्व देते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, चेंज योर परसेप्शन। ऑथर रायन हॉलिडे अपने बुक द ऑब्स्टिकल इज द वे में कहते हैं कि डर को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। या तो आप उसे एक विक्टिम की तरह देख सकते हैं या इसे एक चैलेंज की तरह। अगर डर को आप एक विक्टिम की तरह देखते हैं तो डर आपको वीक बना देगा और आप कभी भी वो अचीव नहीं कर पाएंगे जिसकी आपने अपेक्षा की थी। पर यदि आप अपने डर को एक चैलेंज मानते हैं और पूरी तैयारी के साथ उसका सामना करते हैं तो आपके अंदर छिपा यही डर आपके ग्रोथ का कारण बन जाता है। दूसरा प्रिंसिपल, एक्शन। ऑथर सुशैन जेफर्स अपने बुक फील द फियर एंड डू इट एनीवे में कहते हैं कि अपने डर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने डर के कारणों पर एक्शन लें। बेशक इंट्रोस्पेक्शन और प्लानिंग एक्शन से पहले जरूरी होते हैं, पर यदि आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका डर हमेशा ही आप पर डोमिनेट करता रहेगा, जैसे कि हमने जॉन स्मिथ के केस में देखा था। पर जैसे ही उन्होंने अपने डर के कारणों पर काम किया और अपने क्लाइंट्स के सभी बुक कीपिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड डेटास को गवर्नमेंट पोर्टल्स पर फीड करना शुरू किया, सभी नोटिसेस का रिप्लाई किया और क्लाइंट्स के कंसर्न्स को सही प्रकार से फेस किया, तो बस कुछ वर्षों के अंदर ही वे अपने फील्ड में एक बड़े टैक्स एक्सपर्ट बन गए। तीसरा प्रिंसिपल, टर्न फियर इनटू अ ब्लूप्रिंट।
ऑथर स्कॉट एलन अपने बुक एम्पावर्स योर फियर में डर को शिफ्ट करने के लिए कुछ टूल्स बताते हैं, जिसमें सेल्फ क्वेश्चनिंग, ऑप्टिमिस्टिक रिफ्रेम और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अहम है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, जिसमें आप अपने आप से पूछते हैं कि आपके डर का क्या कारण है और क्या इसे खत्म किया जा सकता है। अब अगले स्टेप में वे बताते हैं कि अपने डर के कारणों को जानने के बाद से उसे एलिमिनेट करने के अलग अलग तरीके जानना चाहिए और अपने मन में ये विजुअलाइज कीजिए कि आपके उस डर के खत्म होने के बाद से आपकी लाइफ कैसी होगी और आपको ऐसे ही लाइफ पाने के लिए अब क्या करना है। चौथा प्रिंसिपल, टर्न अनसर्टेनिटीज इनटू फ्यूल। ऑथर जोनाथन फील्ड अपने पुस्तक अनसर्टेनिटी, टर्निंग फियर्स एंड डाउट इनटू फ्यूल एंड ब्रिलियंस में बताते हैं कि हमारे अंदर का डर और अनसर्टेनिटी क्रिएटिविटी और इनोवेशन का ग्राउंड होता है। अतः वे बताते हैं कि जब हम किसी काम को लेकर के डर रहे होते हैं और हमें उसे करने का सही तरीका पता नहीं होता है, ऐसे में हम उसे कंप्लीट करने के लिए अपने तरीके से काम करने लगते हैं और लगातार मेहनत से हम उसे कंप्लीट भी कर देते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम एक नए तरीके ईजाद करते हैं और अनजाने में ही सही हम एक न्यू इनोवेशन कर डालते हैं और इस प्रकार से हमारे ही अंदर छिपी डर और अनसर्टेनिटी हमसे इनोवेशन करा देती है, जो कि दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल होता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हमें अपने डर को अपने फेलियर का कारण नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि हमें अपने डर के कारणों पर काम करते हुए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने चाहिए, जो इनोवेशन में मदद करता है। इसीलिए अपनी गलतियों से डरे नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को हमेशा ही अपने एक्सपीरियंस का पार्ट समझे और इन्हीं कुछ तरीके से हम अपने अंदर छिपे डर को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये थे कुछ प्रिंसिपल्स जो कि हमने अलग अलग ऑथर्स द्वारा लिखे कुछ इम्पोर्टेंट बुक से निकाली है। मुझे विश्वास है कि आप इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए अपने अंदर छिपे डर पर काम करेंगे और उसे फेस करते हुए अपने गोल्स को भी अचीव करेंगे। तो होप कि आपको आज का ये बुक समरी काफ़ी पसंद आया होगा। कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने अंदर छिपे डर को काबू करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो नेचर उसकी दुगना हमें रिटर्न भी करती है। तो मिलते हैं किसी दूसरे इंपॉर्टेंट बुक की समरी में अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे और लगातार मेहनत करें। धन्यवाद।